Guys, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about Matic USDT और इसका नाम पोल भी है। अगर आप किसी भी नाम से इसको जानते हैं, न्यू नेम वुड बी पोल। और इसके बारे में हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एंड वी विल टेल यू दैट व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोज दैट द मार्केट विल बिहेव, और उसके साथ साथ कि इसके आने वाले दिनों के जो फोरकास्ट हैं, टारगेट्स हैं, वो क्या होंगे, व्हाट आर द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो मैटिक जो है ना, वो एक, अगर आप इसको डेली या वीकली ट्रेंड में भी देखें तो ह्यूज सेलिंग प्रेशर में है और डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर आप वीकली में देखें तो आपको सीधा सीधा नज़र आएगा कि पहले जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ पर फिर नहीं दोबारा गया। अगर इस एरिया से ये शुरू हुआ था तो उसके बाद इसने ये लो लगाया एंड देन इट हैज़ पोस्टेड दिस आई लिविंग दैट स्पाइक, और उसके बाद दोबारा क्या किया, ये वाला लो लगाया जो कि एक हमें एरिया दिया, जो कि हमें एक एरिया दिया, एक सपोर्ट लेवल, और उसके साथ ही हमें एक न्यू हाई दिया, लेकिन वो पिछले वाले हाई से लो था। एंड सेम द केस इज़ हैपनिंग हियर। सो despite all these things, we have a the positive behavior, we have a positive thinking about Matic, that because they are launching some new schemes and also they are bringing some जो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी इसमें ला रहे हैं और उसके साथ साथ रीलॉन्चिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको शायद इसमें एक फ्यूचर दिखे आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ जो हमारा हाई है इसमें एक ह्यूज सेलिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक ह्यूज सेलिंग लेवल मिलता है। लेट मी टेल यू, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमें यहाँ पे एक ह्यूज सेलिंग लेवल जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इतने लंबे जो सेलिंग प्रेशर के बाद हमें एक हायर मूवमेंट मिली है और उसके साथ ही हमें एक करेक्शन मिल रही है। अगर ये करेक्शन देखें तो इट वुड बी अराउंड 50%। तो इसके साथ हमें एक ऊपर का लेवल जो है वो मिल सकता है यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये जो सपोर्ट लेवल है ये भी एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो उसके साथ ही हमें ये इंफॉर्मेशन जो है ये ओके वेट ओके। सो हमारे पास जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बन रही है, जो फॉर्मेशन बन रही है, वो एक क्वाइट इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो सपोर्टिव रीजन है ये एक अच्छा जो है वो किरदार अदा कर रहा है। एंड देन एट द सेम टाइम व्हेन इट विल गो अप फ्रॉम दिस साइड, इफ़ वी विल बी हैविंग अ क्लोजिंग अबव 55.55, तो हमारे लिए फिर एक अच्छी रैली जो है आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है, जो कि बहुत ही अरसे से आपको एक डाउन ट्रेंड में ये दिख रहा था। अगर आप इसको क्लोज करके देखें तो आपको मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, कहीं भी इसकी बुलिश रैली नहीं आई। तो एक बहुत अरसे के बाद इसने एक बुलिश रैली दिया और यहाँ से अगर हमें एक क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर 55 के ऊपर, तो उसके बाद हम एक बुलिश रैली देख सकते हैं। और उसकी रीज़न भी क्या होंगी कि हमारे पास एक तो ये पिछला लो होगा जिसको इसने अभी लो क्रॉस नहीं करेगा, एंड देन वी विल सी दैट एक जो हमारा हाई है, अगर यहाँ पे ये हमें क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो उसके साथ ही जैसे ये ऊपर निकलेगा तो इसका मतलब कि ये अपने एक अपवर्ड ट्रेंड में आ गया है। मतलब पिछले वाले ट्रेंड को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, 77 से ऊपर निकलेगा, तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू एन अपवर्ड ट्रेंड। और जैसे ही उस ट्रेंड में दाखिल होगा तो ऑफकोर्स यू आर गोना सी दैट हाउ थिंग्स आर गोना परफॉर्म। तो ये ही आपको बताना था इस पूरी वीडियो में, और बताने का मकसद भी यही था कि आपके आने वाले दिनों में इंस्टेड इवन अगर हम अभी भी देखें तो ये एक ह्यूज प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे इस पर एक रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास मेजर स्पोर्ट्स लेवल्स हैं। अगर आप स्टॉप लॉस भी पुट करना चाहें तो उन स्टॉप लॉस के साथ आप एक रिस्क ले सकते हैं। और जैसे ही आपको वो स्टॉप लॉस के साथ आप इसकी ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि जहाँ पे ये सपोर्टिव रीजन है जो हमारे पास आ रहा है, तो अगर ये ब्रेक नहीं करता, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता, एंड देन इट विल गिव अस क्लोजिंग अबव दिस एरिया, तो हमें फिर ये शूट करेगा आने वाले दिनों में, हमें एक ऐसी रैली देगा जिसमें ये अपवर्ड शूट करेगा, एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड अराउंड ऑलमोस्ट 73.73 सेंट्स।
तो 73 सेंट्स जो हैं इनका हमें इंतज़ार रहेगा, और जैसे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो दैन डेफिनेटली इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि फिर हम एक मेजर अपवर्ड ट्रेंड में दाखिल हो जाएंगे और एक लंबे अरसे के बाद इसमें एक ये पॉजिटिविटी आएगी। अगर कुछ लोग अभी थोड़ा सा परेशान हैं कि ये इसकी जो ये करेक्शन मूव है तो उससे परेशान है, तो उससे परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी अरसे के बाद इसने एक हायर मूवमेंट दी, और उसके साथ अगर एक करेक्शन दे के तो ये अभी उठता है, तो देन यू विल बी इन सेफ हैंड्स, क्योंकि जैसे करेक्शन दे के तो ऊपर उठता है तो इसका मतलब ये अपनी स्पोर्ट्स को बेस बना के उठ रहा है, और अगर इस तरह से प्रॉपर एक बिल्डअप के बाद उठता है तो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ये अपवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलें, thank you very much for watching our video, and subscribe our YouTube channel and like our video if you want to get more video regarding cryptocurrencies, stocks, indexes and forex. We will be updating you everything on daily basis, and also we will be updating you about the technical analysis. We will bring some courses which will teach you that how to make your own technical analysis and how to build the market sense, और उसके साथ साथ आप इसको ट्रेडिंग अपनी को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।